नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आमजन की समस्याओं परियोजनाओं के निराकरण व सुनवाई त्वरित समाधान के लिए माह के द्वितीय गुरुवार को पंचायत समिति भवानी मंडी के वीसी रूम में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया, जिनमें आमजन की परिवेदनाएं प्राप्त कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वहीं उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने उपस्थित रहकर अपने अपने विभाग से संबंधित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को उपलब्ध करवाई। साथ ही विभिन्न योजनाओं से मौके पर लाभान्वित किया गया और जन सुनवाई में 15 परिवार प्राप्त हुए, जिनमें से कई परिवार का मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, विकास अधिकारी सुश्री चीनू वर्मा, तहसीलदार अब्दुल हाफिज खान, अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा, CBO दामोदर प्रसाद शर्मा सहित कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। PM श्री सेठ आनंदी लाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी ब्लॉक स्तरीय निःशुल्क साइकिल वितरण व टैबलेट के वितरण, व्यवसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों को कौशल किट का वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भवानी मंडी पंचायत समिति के प्रधान सुल्तान सिंह चौहान द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी भवानी मंडी के मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित रहे और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राधेश्याम गुप्ता, कमलेश चतुर्वेदी, विनय पौरवाल, पिंकी गुजर, पुरपालिका अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गण इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर कमलेश चतुर्वेदी ने उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई इन सुविधाओं का उपयोग करते हुए हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, वह भवानी मंडी का नाम रोशन करना है। आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम के अंत में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर प्रसाद शर्मा ने अतिथियों का आभार प्रकट किया है। नून हॉस्पिटल एवं ड्यू डायग्नोस्टिक्स के तत्वाधान में पैथोलॉजी लैब में उन्नत नवीन आधुनिक तकनीक युक्त विदेशी मशीनों का शुभारंभ हुआ। नई मशीनों का शुभारंभ नून हॉस्पिटल के संरक्षक समाज सेवी भामाशाह वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर JK अरोड़ा द्वारा किया गया। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर कनक गुप्ता ने बताया कि ड्यू डायग्नोस्टिक के लैब में जांचों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नई आधुनिक मशीनें लगवाई गई है। साथ ही मशीनों की कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि लैब में पुरानी तकनीक की मशीनें थी, जबकि नई मशीनें उन्नत आधुनिक तकनीक की है, जिन्हें जर्मनी, चाइना, फ्रांस से इम्पोर्ट करके डायरेक्ट मंगवाया गया है। इन मशीन के द्वारा हार्मोन, बायोकेमिस्ट्री व हीमोटोलॉजी से संबंधित जांचें की जाएगी। डॉक्टर JK अरोड़ा ने कहा कि नून साहब के सपने को पूरा करने के लिए हमें प्रयासरत है और नई तकनीक से लोगों को फायदा होगा। नून हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रजत अरोड़ा ने बताया कि इस प्रकार की जांचों की सुविधा बड़े शहरों में होती है, वहीं सुविधा क्षेत्र के निवासियों को भी मिलेगी। इससे मरीजों को सही जाँच सही समय व सही दाम पर उपलब्ध हो सकेगी। इस अवसर पर नेत्र सहायक अमित अरोड़ा व स्टाफ मौजूद रहा। यह जानकारी नून हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी प्रताप सिंह झाला ने दी। पिड़ावा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को राजस्थान सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 9 की 21 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई। इस अवसर पर सरकेड़ी ग्राम पंचायत सरपंच ईश्वर सिंह सम्राट, PEO मनोज कुमार मीणा द्वारा साइकिलें वितरण की गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय स्टाफ व अभिभावक मौजूद रहे। पिड़ाव में नगर पालिका अध्यक्ष कौशल्याबाई के पौत्र की सगाई पर उनकी और वृद्धाश्रम में सर्दी के बचाव के लिए वृद्धजनों को कंबल वितरित किए गए। गुरुवार को नगर पालिका अध्यक्ष कौशल्याबाई पाटीदार के पौत्र सौरभ पाटीदार की सगाई चेतना पाटीदार के साथ हुई है। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्षता के दोनों के हाथों से वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को कंबल वितरित करवाए। भीषण सर्दी में कंबल पाकर वृद्धजनों के चेहरे खिल उठे। वह इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, युवा मोर्चा जिला सदस्य राकेश मीणा, नगर अध्यक्ष आदित्य शर्मा, मोहन पाटीदार आदि मौजूद रहे। पिड़ावा क्षेत्र कोतड़ी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को टैबलेट, सिलाई मशीन व व्यावसायिक सामग्री किट वितरित किए गए। विद्यालय प्रभारी चिन्मय जैन ने बताया कि कक्षा 10वीं में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले छात्र मोहित जैन को टैबलेट दिया गया। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक शिक्षा के तहत कक्षा 10वीं 12वीं के 49 विद्यार्थियों को सिलाई मशीन वितरित की गई। वहीं हेल्थ केयर ट्रेड में कक्षा 12वीं के 8 विद्यार्थियों को हेल्थ केयर किट प्रदान किए गए। इस अवसर पर सरपंच हरिराम गौचर, उप सरपंच सरवण सिंह, पूर्व सरपंच अरविंद त्रिवेदी, दिलीप देश पांडे, सीमा देश पांडे, समाज सेवी कृपाल सिंह, रमेश दुबे, व्यवसायिक शिक्षा प्रभारी विश्राम मीणा, अध्यापिका नेहा जैन, जितेंद्र गुजर, अमित महावीर सहित कई लोग मौजूद रहे।
झालावाड़ जिले के डग विधानसभा के सरवर गांव में राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों का कर्मोन्नत किए जाने के बावजूद वहां शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा पर संकट बन रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों का उन्नयन किया है, लेकिन उन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विद्यालयों में नामांकन की बजाय कमी देखने को मिल रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवर, जो कि PM श्री योजना में कर्मोन्नत हुआ है, कक्षा 6 से 12वीं तक के विषयों के लिए शिक्षकों की कमी है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य के विषयों में कोई भी प्रधानाध्यापक नहीं है। वहीं इसमें बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ रहा है। विद्यालय में 12 शिक्षकों के जगह केवल 3 शिक्षक कार्यरत हैं और एक फर्स्ट ग्रेड का शिक्षक तो महीने में केवल 4 दिन विद्यालय आते हैं। ग्रामीणों को अभिभावकों के विरोध प्रदर्शन के बाद CBO रमेश चंद्र वर्मा मौके पर पहुंचे और अधिशेष होने पर हटाए गए कर्मचारियों को पुनः विद्यालय में डेपुटेशन पर लगाया गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ है। को लेकर आप स्कूल के सामने जो है प्रदर्शन कर रहे हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा स्कूल बड़ी खुशी की कुछ महीने पहले ही हमारा स्कूल PM श्री योजना में जुड़ा है और सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें इधर एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा कुछ ही 2-3 दिन बाद चलने वाली है और इधर स्टाफ की अभी कोई समायोजन हुआ है। तो यहाँ पे जो 12 का स्टाफ था वो उनमें से 8 स्टाफ जो यहाँ से चले गए, उसको लेकर बच्चे और सभी अभिभावक के अंदर बड़ा आक्रोश और विरोध है। हम यही चाहते हैं कि इस सत्र में या तो आप परिवेदना लगाकर इन स्टाफ को यहाँ के यहीं रखें या फिर किसी भी तरह या बच्चों का भविष्य खराब नहीं करें। हम शिक्षा मंत्री से यही मांग करते हैं कि जब आपने PM श्री योजना के अंतर्गत जो स्कूल है उसके अंदर 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड का स्टाफ तो नहीं ला सके, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ जो 3rd ग्रेड है के अध्यापक लग रहे थे वो भी यहाँ से चले गए 4-5 दिन पहले। और आज बच्चों की यह कंडीशन है, जब जिस स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, अब एग्जाम चलने वाले इन बच्चों का भविष्य का क्या होगा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहते हैं हम ग्रामीण वासी और शिक्षा मंत्री से ये निवेदन करना चाहते हैं, तुरंत प्रभाव से हमारे स्कूल में स्टाफ की पूर्ति करें। अगर स्टाफ की पूर्ति नहीं करते हैं तो 2-3 दिन बाद फिर स्कूल के ताले जलने का हम सब ने ये ठान रखा है और बहुत बड़ा विरोध करेंगे। अभी तो सिर्फ हमने सूचना डाली है मीडिया के माध्यम से कि कैसे भी करके हमारे स्टाफ की पूर्ति करी जाए। झालावाड़ में राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तरीय निःशुल्क साइकिल वितरण व टेबलेट वितरण समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोर थाना में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहित विधायक गोविंद रानीपुरिया रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर की गई। इस दौरान कार्यक्रम में बालक बालिकाओं को टेबलेट साइकिल वितरण के कार्यक्रम को संबोधन में विधायक गोविंद रानीपुरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में आज टेबलेट साइकिल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। डग थाना क्षेत्र के पौंडला निवासी कृषक विक्रम सिंह पिता मांगीलाल उम्र 35 वर्ष, जो कि अपने खेत दोपहर से फसल की सिंचाई में लगे हुए थे, अचानक पीवत करते समय हाथों में करंट लगा और अचेत होकर गिर गए, जिसको अचेत अवस्था में ग्रामीणों के सहयोग से डग CHC लेकर आए, जहां डॉक्टर प्रवीण शर्मीड़ा ने जांच पड़ताल के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सिंचाई करने के लिए केबल जमीन पर पड़ी हुई थी और हो सकता हो उसमें करंट लगा हुआ या कट लगा हुआ हो, वहीं पानी को छू गया और पानी में करंट पैदा हो गया, जिस कारण से युवक अचेत हो गया। अस्पताल लाते समय मौत हो गई। झालावाड़ के श्री कृष्ण सागर तालाब के किनारे स्थित रैन बसेरे का ऐतिहासिक भवन आज से 12 साल पहले 12/12 को तो असामाजिक तत्वों द्वारा जलकर नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों की मांग पर सरकार ने इसका पुनर्निर्माण करवाने का फैसला लिया था, जिसके बाद से इसका पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। आज ऐतिहासिक रैन बसेरे की 12वीं बरसी पर झालावाड़ शहर के पर्यटन विकास समिति ने रैन बसेरा स्थल पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यटन विकास समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि झालावाड़ का ऐतिहासिक रैन बसेरे का काष्ठ निर्मित भवन को झालावाड़ के तत्कालीन महाराजा देहरादून की एक प्रदर्शनी से लेकर आए थे। पूरी तरह से देवदार की लकड़ी से निर्मित रैन बसेरा भवन में फर्श, दीवार, छत भी लकड़ी की थी। यहाँ तक कि उसमें भवन में लगने वाली किले भी लकड़ी की थी प्रयोग की गई। समिति ने अथक प्रयास किए तो सरकार और जिला प्रशासन के माध्यम से जो निर्माण हो रहा है हम उस पर संतोष व्यक्त करते हैं और आने वाले नव वर्ष में इसका शुभारंभ हो जाएगा। इस शुभारंभ के बाद हम ये चाहते हैं जिला प्रशासन से कि यहाँ पर गार्डन बनाया जाए, जिससे कि लोग आएंगे तो यहाँ बैठने की और उससे देखने की व्यवस्था होवे। साथ ही यहाँ पे जो पहुँच मार्ग है गांव से लेकर और ये रैन बसेरा स्थल तक का, इसका भी निर्माण कराया जाए। और साथ में हम जब इसका उद्घाटन होगा पुनर्निर्माण रैन बसेरा का, तो हम एक फोल्डर जारी करेंगे समिति की ओर से, जिसमें रैन बसेरा का संपूर्ण जानकारी पर्यटकों को और सबको मिले। एक पूर्ण इतिहास के संबंध में जो रैन बसेरा का इतिहास रहा है और आने वाले समय में इसके लिए क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं, वो सबकी जानकारी उस फोल्डर में रहेगी।
झालावाड़ प्रदेश की भाजपा सरकार अपने कार्यकाल का सफल 1 वर्ष पूरा करने जा रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज सुबह राजकीय खेल संकुल परिसर में रन फॉर विकसित राजस्थान दौड़ का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीव लाल मीणा, DFO सागर पवार सहित स्कूली बच्चों, महिलाओं और विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने रन में शिरकत की। खेल संकुल परिसर से शुरू हुई दौड़ प्रताप सर्किल, बस स्टैंड, निर्भर सर्किल होती हुई पुनः खेल संकुल परिसर पहुंची, जहां जिला कलेक्टर द्वारा दौड़ में शामिल विभिन्न स्कूली छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दौड़ के दौरान जिला कलेक्टर ने मार्ग में रनर्स का संतरे भी बांटे और रन फॉर विकसित राजस्थान से पहले दौड़ में शामिल होने पहुंचे लोगों को योग गुरु द्वारा विभिन्न योग व्यायाम भी करवाए गए। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित क्यासरा गांव में काया गणेश्वर महादेव मंदिर परिसर में चिंतामण गणेश मंदिर का नवनिर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति के शंभू पोरवाल, ललित अग्रवाल, अमृत विश्वकर्मा, प्रधान सिंह उपस्थित रहे। क्यासरा गांव का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ के काया गणेश्वर महादेव मंदिर का महत्व भी बहुत अधिक है। इस मंदिर का निर्माण कई साल पहले हुआ था और तब से यह क्षेत्र के आस्था का केंद्र बना हुआ है। रायपुर तहसील क्षेत्र के बानूर गांव निवासी बाइक सवार की मौत, 15 लाख रुपए की क्लेम राशि दिलवाई गई। गत वर्ष 27 सितंबर को मानव निवासी राम बाबू और दिनेश मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी ट्रक से दुर्घटना पर दोनों की मृत्यु हो गई, जिस पर एडवोकेट बालचंद नागी ने मृतक दिनेश के परिजनों को न्यायालय की ओर से 15 लाख रुपए और राम बाबू परिजनों को 11 लाख रुपए की राशि का चेक दिलवाया। मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट बालचंद नागी ने पैरवी की और गौरतलब है कि एडवोकेट बालचंद नागी पहले भी कई लोगों के आर्थिक सहायता के लिए पैरवी भी करा चुके हैं। दुर्घटना में मृत्यु पर कई लोगों को जीत दिला चुके हैं। न्यायालय से चेक मिलने पर मृतक के परिजनों ने एडवोकेट बालचंद नागी और न्यायालय का आभार व्यक्त किया है। झालावाड़ में सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा वर्तमान राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनी का जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने गुरुवार दोपहर 3 बजे करीब विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं प्रदर्शनी में सूचना और जनसंपर्क विभाग सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि जलदाय जल संसाधन विभाग, JBNL, उद्योग, पशुपालन, स्वास्थ्य सहित करीब 20 विभागों द्वारा छाया चित्रों के माध्यम से राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं, जिले में विकसित कार्यों को प्रदर्शित किया गया। जिला विकास पुस्तिका का किया विमोचन और इस दौरान जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अतिथियों द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित जिले के विकास कार्यों व राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जिला विकास पुस्तिका राज्य स्तर से प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। होने पर संपूर्ण राजस्थान के अंदर आज सुबह रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के स्कूलों के बच्चे, यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन, मॉर्निंग वॉकर्स, सरकारी कर्मचारी सब ने उस दौड़ में भाग लिया। उसके बाद में जो युवा महोत्सव शुरू हुआ, युवा महोत्सव के अंदर जिन लोगों के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इन दिनों में, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। करीब 300 कितने थे यहाँ से 392 लोगों को आज हमने अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए हैं। उसके साथ में ही हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पंच गौरव की मुहिम राज्य सरकार द्वारा तय की गई है। प्रत्येक ज़िले के लिए एक खेल, जिसमें झालावाड़ के लिए बास्केटबॉल है। प्रत्येक ज़िले के लिए एक फल, जिसमें झालावाड़ के लिए संतरा है। प्रत्येक ज़िले के लिए एक वृक्ष, जिसमें झालावाड़ के लिए सागवान है। प्रत्येक ज़िले के लिए एक डेस्टिनेशन, जिसके लिए झालावाड़ के पास में गागरून फोर्ट है। और प्रत्येक ज़िले के लिए एक प्रोडक्ट, जिसमें हमने कोटा स्टोन को इसमें लिया है। तो उसका भी हमने प्रदर्शन किया, आम लोगों को भी उससे जोड़ा और जो लोकल जो यहाँ के लीडर्स हैं उनको भी हमने इसके बारे में मोटिवेट किया। और एक इसको लेकर के हमने एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम पूरे ज़िले में आयोजित किया था। उसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो लोग आए हैं उनको हमने यहाँ सम्मानित किया है। इसके अलावा बच्चियों को टैबलेट्स भी दिए गए यहाँ पर। और उसके बाद में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा एक पुस्तिका तैयार की गई है, वो जिले को लेकर के है, उसका भी विमोचन किया गया। दूसरी 3 पुस्तिकाएँ हैं जो राज्य स्तर से प्राप्त हुई है, उनका भी आज विमोचन किया गया। उसके बाद में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में भी राज्य में पिछले 1 वर्ष के दौरान जितने भी विकास के कार्य हुए हैं उन सभी को यहाँ शोकेस किया गया है। और झालावाड़ ज़िले में भी पिछले 1 वर्ष के अंदर के जो गतिविधियाँ हुई उनको भी यहाँ शोकेस किया गया है। इसके अलावा मेडिकल विभाग ने जो एक्सरे के लिए जो एक नया नवाचार किया जा रहा है उसको भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। और इसके बाद में सरकार के पिछले 1 वर्ष के कार्यों की लेखा जोखा को लेकर के एक प्रेस वार्ता 5 बजे जिला कलेक्टर के जो सभागार है उसमें रखी गई।
मंदसौर शहर के आधार केंद्र पर इन दोनों आधार कार्ड अपडेट करवाने को लेकर कई आधार केंद्रों पर भीड़ लग रही है। स्कूली बच्चों और किसानों के केवाईसी के लिए आधार अपडेट होना अनिवार्य है। इसको लेकर शहर के आधार कार्ड पर केंद्र पर सुबह से ही अपने अपने आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए आमजन पहुंच रहे हैं, जिससे आधार केंद्र पर भीड़ दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बच्चों और किसानों के आधार अपडेट करवाने वालों की संख्या ज़्यादा आ रही है। केवाईसी के लिए किसान अपने आधार अपडेट करवा रहे हैं, तो वहीं आधार अपडेट करवाने को लेकर भी एक व्यक्ति को कम से कम 1 से 1.5 घंटा आधार अपडेट करवाने में लग रहा है। खबरों में फिलहाल इतने ही, फिर मुलाकात अगली खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।